लाइफ में सक्सेस होने के लिए ऐसी क्या चीज़ की ज़रूरत है या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल होने में आपकी मदद कर सकती है। देखो, लाइफ में आप कितनी पहले तो ये समझ लो कि सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है। लाइफ में कितना ही बड़ा हो जाए, आप समझ रहे हो ना कि जो अमाउंट ये सोच रहे हो कि मैं उस महीने कमा लूँगा और इतने महीने मुझे वो अमाउंट आ जाएगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो जो वो अमाउंट कमा रहे हैं ना वो उनसे जाके बात करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये छोड़ दो मन में कि 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ बहुत बड़ी रकम बोल दी मैंने, 10-20 हज़ार भी बहुत होता है। अगर इतना भी आप कमा लो, क्या वो सक्सेस हो जाएगी? वो सक्सेस नहीं होगी। सक्सेस का मतलब होता है हमेशा ग्रोथ, हमेशा कुछ ऐसा करना जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको खुशी दे, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले। मेरे हिसाब से सक्सेस वो है। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा क्या है कि आप अच्छी एक लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको मदद करती हैं सक्सेसफुल बनने के अंदर। तो देखो, यूट्यूब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो वो बता रही होंगी कि आपको सुबह उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो पीना चाहिए, ये मूतना चाहिए, वो करना चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ सो जाओ, वहाँ जाओ, माथा टेक के आओ, सुबह उठ जाओ, 4 डंबल उठाओ, 2 डंबल उठाओ। तो ये सब हाँ, एक सर्टेन पार्ट ऑफ के लिए वो जरूरत पड़ती है, पर वो सब कुछ ही नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि आप वो बिल्कुल ही सब कुछ ज़रूरी है। देखो, इनके अलावा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो मरते दम पे तक याद रखनी है, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी, आप चाहे फिर ये 10 रुपये पे खड़े हो या 10 करोड़ पे खड़े हो, वो मतलब नहीं रखता। वो आपको उसके बाद भी पुश करेगी, उसके बाद भी आपको काम करने के लिए मजबूर कर देगी। मजबूर नहीं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए अपने आप ही फीलिंग आने लगेगी कि मैं काम करूँ ऐसा कुछ। तो वो मैं ये चीज़ गीता के अंदर मैंने पढ़ी थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अडॉप्ट करा है। ऐसा करूँगा कि गीता का सबसे बड़ा मेन पॉइंट ही मुझे वो लगा था और उस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक, जिसको मैं भी पूरी तरीके से अपना नहीं पाया हूँ। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता पर एक दिन ज़रूर कुछ होता है। तो क्या कहते हैं कि फिर वो जो गीता का पार्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं भी पूरी तरीके से अभी अपना नहीं पाया हूँ। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो मैं भी पूरी तरीके से उसे अपना पार्ट बना लूँ एक, पर अभी तक कोशिश जारी है। और हो सकता है ये ज़िंदगी भर कोशिश चले, वो एक ऐसी चीज़ है कि शायद ज़िंदगी भर कोशिश चले। पर बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आपकी लाइफ के अंदर जितनी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम आपको पूरी हो सकता है वो ख़त्म तो नहीं होंगी, तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपने वो समझा और ख़त्म प्रॉब्लम है, पर सॉल्व बहुत ईजी हो रही है, बहुत ही उंगलियों पे होगा ये सॉल्व करना। तो जो इस चीज़ को मैंने नाम दिया है वो है कंटिन्यू इमोशन, ठीक है। कंटिन्यू इमोशन, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि कंट्रोल योर इमोशन। देखो, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। कंट्रोल योर इमोशन का जो मतलब है, जो मैं इसको बोलता हूँ कंट्रोल ऑफ इमोशन, उसका क्या मतलब है। जब आप किसी सक्सेसफुल चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आप सक्सेसफुल बनने के लिए भाग रहे हो, चाहे फिर वो कोई जॉब हो, कोई हाई पेड जॉब हो, कोई बिजनेस हो या कोई गवर्नमेंट एग्जाम, कुछ भी हो जो आपके लिए सक्सेसफुल मायने रखता है, आप वो चीज़ उसके लिए भाग रहे हो, ठीक। तो बीच में जो आपको जंग लड़नी पड़ती है ना, जो छोटे काम आपको करने पड़ते हैं जो आप पसंद नहीं है आपको, जिससे नफरत है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है और आपको पढ़ना भी पसंद है, लेकिन उसमें वो नोट लिखना मुझे पसंद नहीं है, वो पेन लिखना मुझे ज़्यादा कोई खास अच्छे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मैं टाइम बर्बाद कर देता है, उससे ज़्यादा मैं याद कर लूँगा चीज़ों को। तो पर वो लिखना भी ज़रूरी है। तो जो लिखना ज़रूरी है ना, अगर वो चीज़ आपको दिक्कत कर रही है, ठीक, तो वो एक नेगेटिव चीज़ होगी। और हो सकता है वो जो याद करना, उस बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो आपको याद करना अच्छा लगता है, तो हो सकता है वो आपके लिए अचीवमेंट हो सकता है कि आपने मान लो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया, वो अचीवमेंट हो, ना कर पाए वो आपके लिए फेलियर हो। तो जब ऐसे छोटी छोटी जंग लड़नी पड़ती है, अगर आप ये समझ लो इन चीज़ों से फ्री हो जाओ, ना आपको सक्सेस से फ़र्क पड़े, ना आपको फेलियर से फ़र्क पड़े, ना आपको जो आप सोच रहे हो ना, अगर फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो मुझे ना वहाँ जाना है और वहाँ जाकर ना बहुत अच्छी वो रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, अगर वो मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक। मतलब ऐसा है कि मिले या ना मिले, सक्सेसफुल हो या ना हो, तो भी आप खुश रहो। अगर आप उस इमोशन पे
आप हावी ना हो। कोई आपको कुछ भी बोल ले, कितने भी टॉन्ट मारता रहे, आपको फ़र्क ही ना पड़े, इसमें तो आपको इमोशनल लेस हो जाओ। तो ये ना पूरी तरीके से कर पाना तो मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ हो जाएगा कि और आपने सोचा और ये सब हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इस इमोशन को अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, आपको दुख, दर्द, पीड़ा, खुशी, इन सबसे मुक्ति मिल जाए, ये बोलो कि आप इन चीज़ों से फ्री हो जाओ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्लान है घूमने का, ठीक, और वो लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो जाए, तो भी ना आप जहाँ हो, जिसमें हो, उस मोमेंट में आप इंजॉय कर सको। ना जा रहे हो मत जाओ, आ रहे हो आ जाओ। तो इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है कि इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको ना जाने से दुख तो होगा, पर वो दुख कभी टेकेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 दिन तक परेशान घूम रहे हो या घंटों घंटों परेशान हो, आप ओवर थिंकिंग में ही चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आएगा, चला जाएगा, खुशी आएगी और चली जाएगी, दुख आएगा और चला जाएगा। ठीक, अब सवाल ये होता है कि इसको अचीव कैसे करें। देखो, बहुत सिंपल सा तरीका अचीव करने का, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा रियलिटी को देख लेना। रियलिटी को देखने का क्या मतलब होता है? रियलिटी को देखने का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जब ये चीज़ ना बहुत डीप है, ये बात, अगर ये चीज़ आपने बहुत बारीकी से समझ ली ना, कि जो आप कुछ भी आप देख रहे हो, जो आप इस समय आपको बहुत बड़ा लग रहा है, वो कभी नहीं रहने वाला, आप खुद कभी नहीं रहने वाले। सबसे बड़ी तो ये होता है कि ये चीज़ आपने रियलाइज कर ली ना, सिर्फ सुनना नहीं, समझना ही नहीं, सिर्फ आपने रियलाइज भी कर ली ये चीज़, तो ही आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिकवर कर जाओगे। इन छोटी छोटी चीज़ों से जो दिक्कतें होती हैं ना, जो बड़ी छोटी छोटी अचीवमेंट, वो बड़े खुश हो जाते हैं, उन सबसे ही आप फ्री हो जाओगे। एक समय तो ऐसा आएगा कि वो बड़ी चीज़ भी आपको छोटी लगने लगी, आप कुछ और बड़ा करने निकल जाओगे इससे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इनको ना, एक तो ये तरीका होगा कि आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लो कि सारी कुछ भी चीज़ होता ही नहीं है, सब टेम्परेरी है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं रहने वाला, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं और हमेशा चेंजेस आते ही रहेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें और कर सकती हो, जैसे कि मेडिटेशन है। मेडिटेशन भी आपको इस चीज़ में काफ़ी मदद करती है, आपके इमोशन से लड़ने के लिए। गीता में भी कहा गया कि जितने भी आपके सेंसेस हैं, क्या आप देख रहे हो, सूंघ रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, कुछ भी आपके जितने भी सेंसेस हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक को कंट्रोल करो, ठीक, उसके बाद फिर दूसरा कंट्रोल करो, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे सेंसेस को आप धीरे धीरे करके कंट्रोल करोगे ना, आप हमेशा कैसे स्टेट में रहोगे जो एक इनर हैप्पीनेस देती है। फिर ना आपके लिए जो काम है वो काम नहीं रहेगा, वो आपके लिए मजा होगा, वो उस काम में ही आप खो जाओगे, घंटों घंटों काम करने लगोगे। ये चीज़ मैं तो पूरी तरीके से नहीं कर पाया, पर अगर आपने कोशिश करी तो मेरा ये मानना है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी लाइफ के अंदर। और एक चीज़ और है कि जब सेंसेस कंट्रोल करते हो ना, जब आप मेडिटेशन करते हो, आप हर सेंसेस से ऐसी इंफॉर्मेशन अपने अंदर गैदर करो। सवाल ये होता है कि सेंसेस से हम कैसे उस सेंसेस को कंट्रोल करें। तो सिंपल सा तरीका, जितने भी आप सेंसेस हैं आपके, जितनी चीज़ों से आप महसूस करते हो, जितनी चीज़ देखते हो, सुनते हो, कुछ भी आप बोलते हो, आपको उस प्रकार में बोलना है कि जो आपको बेनिफिट है। आपको सुनना भी वैसा, देखना भी वैसा, बोलना भी वैसा, वैसे लोगों के साथ रहना है, वैसे वीडियो देखनी है। और ये जब कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। फिर उसका जो स्टेट होगी ना, वो एक ऐसी स्टेट होगी, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप फिर ताकत ही क्या, कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। आप जहाँ बोलो ना, जहाँ चाहो, जैसा चाहो वैसा कुछ भी हासिल कर लो, और होगा तो बहुत ही बढ़िया, ना भी होगा ना तो भी आप कुछ ऐसा अचीव कर चुके होगे जब तक कि बाकियों के लिए वो एक एग्जाम्पल सेट हो चुका होगा। तो उसके बाद ना, जब आप सोच रहे हो कि अगर मैं 1-2 लाख रुपये महीना भी पहुंच गया और बड़ी अच्छी मुझे लाइफ मिल गई, उसके बाद भी ना वो स्टेट बनी रहेगी। आप कोशिश कर रहे रहोगे, स्टेट बनी रहेगी, और हो सकता है आप 1 से 10 भी जाओगे और 10 से 100 भी जाओगे, और 100 से आगे चलते ही चले जाओगे, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कदम रुकेंगे ही। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये चीज़ आपने अपना ली ना पूरी तरीके से, तो कुछ लाइफ के अंदर ऐसा कुछ होने लगेगा जो आज से पहले शायद कभी हुआ नहीं।